तो आपने देखा कैसे नितिन नवीन को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार है। हर्षवर्धन जी, ये जो चुनाव है इसको अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें, एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल सिर्फ काम करते हुए देखा गया, कभी भी लाइमलाइट में बहुत नहीं देखा गया नितिन नवीन को, सरप्राइज के तौर पर देखें, एक रणनीति के तौर पर देखें, एक मैसेजिंग के तौर पर देखें, कैसे देखें इसे? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के चुनाव को देखें तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम में से हर किसी को इस निर्णय ने चौंकाया है। लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम ने क्या बताया? बिहार चुनाव के परिणाम ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को जाति के बंधन तोड़कर लोगों ने वोट दिया। ये प्रचंड जनादेश किसी एक जाति, किसी एक समूह का नहीं था। जिस खांचे में बीजेपी वहां थी, उस खांचे को उसने तोड़ा। अब चूंकि अचानक आप कोई एक जाति ऐसी करते हैं तो उसमें मुश्किल होती है। ब्राह्मण, बनिया या कहें कि ब्राह्मण, राजपूत, इसको एक तरह से जो पिछड़ी जातियां हैं वो कहती हैं कि वो इनका हक मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये संतुलन बिठाना बड़ी चुनौती थी। कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जो ब्राह्मण बनिया की ही तरह भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़ा रहा। बहुत समाज में जिसको कहें कि आक्रामक नहीं दिखते हैं, उस समाज से आते हैं नितिन नवीन। इनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, चूंकि वो संघ से जुड़े रहे, भाजपा से जुड़े रहे, लगातार विधायक रहे, उन्हीं के निधन के बाद ये उपचुनाव में जीते थे। काम के तौर पर चमक उस तरह से आप कहें तो बहुत लाइमलाइट में नहीं रहे, क्योंकि गिरिराज जी की तरह बयान नहीं देते, सम्राट चौधरी की तरह आक्रामक नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में 2 बार के मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं, एबीवीपी से राजनीति शुरू की, छात्र संगठन से, और फिर वो युवा मोर्चा और भाजपा में आते हैं। तो एक तरह से कहें जो कैडर को तैयार करना होता है बीजेपी में, वो काम हुआ है। कास्ट न्यूट्रल चेहरा है। अब राहुल गांधी या अखिलेश यादव के लिए वो पीडीए कहें या फिर कौन किस जाति का है पूछे, उसमें भी ये एक तरह से निशाने पर लेने में मुश्किल होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर ये एक, जिसको कह सकते हैं सही मायने में कि बहुत बड़ा दांव खेला है। एक पूरा का पूरा पीढ़ीगत परिवर्तन का ये प्रमाण दिखता है। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं। ये परिवर्तन युवाओं को लेकर अगर कहा जाए तो 45 साल के हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक युवा चेहरा भी है। लेकिन आने वाले समय में कई बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, तो उस लिहाज से देखें तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नवीन पर। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन्हें बनाया है तो क्या सोच के बनाया जा सकता है? क्योंकि 2026 2027 में यूपी का चुनाव है, तो ये बड़े चुनाव हैं कई बड़े राज्यों में। हर्षवर्धन जी, देखिए, एक तो ये कि ऐसा नहीं है कि राज्यों में जो नेतृत्व है वो कोई हट जाएगा। बंगाल में एक अभी मैं आंकड़ा देख रहा था तो लगभग 27 लाख वो कायस्थ समाज के लोग हैं और बड़े पावरफुल पोजीशंस पर हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर हैं, वो वहां जिसको कहें कि क्लर्क से लेकर और सेक्रेटरी तक वो कायस्थ समाज के लोग। ये वाला वोट बैंक जैसे ब्राह्मण भद्र लोग था, वैसे ही ये कायस्थ भद्र लोग भी पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ रहा। उम्मीद है कि इसके बाद वो एक आसानी होगी। दूसरा, पश्चिम बंगाल हो या दूसरे राज्य हो, वहां भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की जो रणनीति है उस पर पहले से काम कर रही। एक नया नेतृत्व आता है तो लोगों को उम्मीद जगती है। अब आप सोचिए, देश भर में बीजेपी का जो 40 से 50-55 तक का नेता है, उसको उम्मीद हो गई होगी कि अच्छा, मैं अगर काम करूंगा, मैं काम करता रहूंगा तो अचानक किसी दिन मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि बीजेपी में कैडर वाली पार्टी है तो आपको मंच, माला, माइक, संगठन, बूथ, ये सब आपको शुरू से ही समझना होता है। बड़ी जगह मिलने पर आप कैसे व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। नितिन नवीन के पास बहुत बड़ा अवसर है और मैं कार्यकर्ता के मन में कि अगर वो काम करता है, वो लगन के साथ लगा रहता है तो उसे महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ चिन्हित चेहरे सिर्फ उन्हीं में पूरी कुर्सी घूमती रहेगी, ऐसा नहीं है। ये मैसेज दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुमित, यहाँ पर बात कार्यकर्ताओं की मन की हो रही है और आप वहां बीजेपी कार्यालय पर ही मौजूद हैं, तो जरा दिखाइए किस तरह की तैयारी चल रही है और कार्यकर्ता आम क्या कह रहा है। अगर आपके आसपास कुछ कार्यकर्ता हो तो उनसे बात भी करिए। इस तरह के कार्यकर्ता कैसे एक बड़े से पोस्टर में उसकी जगह हो जाती है, इससे दिखाने के लिए मैं आपको ये पोस्टर दिखाता हूं। बीजेपी कार्यालय के अंदर ये पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ में नितिन नवीन हैं और जेपी नड्डा हैं, और यहाँ भी एक पोस्टर लगाया गया है। तो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, नितिन नवीन
जो एक आम कार्यकर्ता, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया भैया उनके लिए ढेर सारी हमारी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यकर्ता बड़े खुश हैं, उन्हें नया अध्यक्ष मिल रहा है। बीजेपी में ही ऐसा होता है कि एक जमीन से उठाकर ले, ये मैं नहीं कहता कहाँ होता है, लेकिन हमें खुशी है कि हम बीजेपी में है जहाँ ऐसा होता है। चलिए बीजेपी में है जहां ऐसा होता है। ये हर्षवर्धन जी, और साथ में ये पोस्टर देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में और भी लोग पहुंच गए हैं, पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ जो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उन लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे नितिन नवीन, अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन? हम हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक जो साधारण व्यक्ति को, जो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता, आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। ये कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और जोश, अब एक आम कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि हम भी कभी बन सकते हैं बीजेपी। बिल्कुल आम कार्यकर्ता यही सोच के इतना खुश है कि कभी भी कोई भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो आगामी सोच है कि युवाओं को आगे लेके आना और किसी साधारण कार्यकर्ताओं को कोई भी पद मिल सकता है, इसलिए पार्टी के प्रति समर्पित होकर उन्हें कार्य करना चाहिए। और मैं सभी से यही, क्या कहेंगे आप लोग, महिलाएं भी बड़ी संख्या में उत्साहित हैं बिल्कुल नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने? बिल्कुल, हम लोग स्वागत के लिए ही आए हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि एक मतलब कि एक नौजवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि उनकी 45 ईयर ओल्ड है और इससे उत्साह बढ़ता है, जो हमारे नौजवान साथी उन पे उत्साह बढ़ता है कि हमें भी मौका मिल सकता है। इसका मतलब साफ है, परिक्रमा करने से नहीं होगा, अपनी मेहनत करते रहिए। नेताजी आपको देख रहे हैं। व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो इससे पार्टी में वो व्यक्ति आगे जा सकता है। इससे ये शुरू से ये देख रहे हैं, माननीय योगेंद्र चंदोदिया जी हैं, वो कहते हैं कि मैं पोस्टर लगाता था, तब से मैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज सांसद जी बन गए हैं। तो ये एक उदाहरण है और ये भी एक, उसके बाद बीजेपी में ही हो सकता है। जो जमीनी लेवल पे कार्यकर्ता काम करता है वो आगे बढ़ता है, जो पीछे की पंक्ति में बैठा है वो पता नहीं कब आगे आ जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये ऐसी सोच है, हर कार्यकर्ताओं को आगे लाने की जो सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कुछ तस्वीर मैं मृदुल और सलोनी में दिखाना चाहूंगा। खाने में क्या बन रहा है वो जल्दी से मैं उस हिस्से की तरफ जाता हूं जहां पर मखाने का खीर, जो कि बिहार में मखाना बहुत फेमस है, मखाना एक बड़ा मुद्दा है। तस्वीरें दिखाते रहे चारों तरफ इस बीच, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होने लगा है। थोड़ी दूरी पर वहाँ पर जो किचन है उस जगह पर मैं ले जाऊंगा। यहाँ पर अलग अलग और तस्वीरें, जो पोस्टर हैं वो दिखाते रहिए। यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, यहाँ चाय मट्ठी की व्यवस्था फिलहाल की गई है, उसके बाद खाने की व्यवस्था, और खाने में ख़ास तौर पर दही चूड़ा और साथ ही साथ मखाने का खीर, सब्जी, इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। बिहार का भी यहाँ तड़का लगाया गया है। यहाँ मेन्यू, अब यहाँ पर बुफे सिस्टम लगना शुरू हो गया है। ये सब इसमें खाना परोसा जाएगा। और ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको ले चलूँगा, तो जहाँ सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मखाना, जो कि एक बड़ा मुद्दा भी रहा बिहार चुनाव में, और इस बार उस मखाने का टेस्ट भी लोगों को नज़र आएगा। तो यहाँ आपको दिखाते हैं, ये मखाने की खीर तैयार की जा रही है, साथ ही साथ सब्जी यहाँ पर तैयार हो रही है। तो ये देखिए,